हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हमारे देश में राजनीति का बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए ज़्यादातर भारतीय राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं। हमारे देश के कुछ नेताओं ने बहुत कम समय में जल्दी ही वो मुकाम हासिल किया है जो किसी अन्य ने नहीं किया। उन्हीं में से एक नाम है योगी आदित्यनाथ जी का, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पूरे देश में अपना नाम कमा चुके हैं। 5 बार गोरखपुर के सांसद रह चुके योगी जी के बारे में अगर हम बात करें तो योगी जी गोरखपुर के प्रसिद्ध मंदिर गोरखनाथ के महंत और राजनेता हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 19 मार्च 2017 को प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत के साथ 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। कहा जाता है वैदिक हिंदू ज्योतिष मुहूर्त प्रणाली के हिसाब से शपथ के लिए शुभ समय नहीं था। उसी समय से खर मास भी आरंभ हो गया था, जिसे शुभ नहीं माना जाता। किसी भी तरीके का शुभ काम उस समय पर नहीं किया जाता। इसीलिए योगी जी को बार बार काफ़ी परिश्रम के साथ साथ परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है और आगे आने वाला समय भी कठिनाइयों का रहने वाला है। 5 जून 1972 को दोपहर 12 बजे का इनकी जन्म कुंडली मानी जाती है। केतु की महादशा में और केतु की ही अंतरदशा में इन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव लड़े और जीत हासिल की। लेकिन शपथ के समय की कुंडली के हिसाब से द्वादशेश तृतीयेश बुध की महादशा थी, शुक्र की अंतरदशा थी और 6 लॉर्ड गुरु का प्रत्यंतर था, जिस कारण उनके लिए ये समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है और आगे भी अभी इन्हें बहुत कुछ देखना पड़ सकता है। उनकी कुंडली में चंद्रमा शनि की कुंभ राशि में है और शनि चंद्रमा से चतुर्थ होने के कारण ढैया भी जन्म समय से ही रही है और जन्म दशा गुरु में केतु होने और एक दूसरे से षडाष्टक होने के कारण उन्हें जीवन में बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। कहा जाता है योगी जी की मिथुन राशि है, कुंभ राशि नहीं है। अगर हम उस हिसाब से भी देखें तो योगी जी शनि की 7.5 का प्रभाव लेकर अपने जीवन को जीते आए हैं। चंद्रमा पर शनि का प्रभाव है, इसीलिए इनकी छवि एक कट्टर नेता के रूप में बनी हुई है। 1994 में योगी आदित्यनाथ पूर्ण रूप से सन्यासी बन गए थे, तभी से इनका नाम योगी पड़ा। इनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। इनकी कुंडली में दशम में सूर्य है रोहिणी नक्षत्र का, जो लग्नेश होकर दिग्बली भी है। दशम भाव में सूर्य की स्थिति रघुवंशियों की भी रही है। भगवान राम का भी दशम भाव में मेष राशि का सूर्य है और योगी जी का केतु कर्क राशि में 12th भाव में है और चंद्रमा से 12th में राहु है मकर राशि का। चंद्रमा से द्वादश राहु अध्यात्म का कारक है और उपजय भाव होने के कारण उन्नति का भी कारक है। आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ राष्ट्रीय भक्ति करने की भावना इनकी बहुत ही उत्तम दर्जे की है। वहीं चंद्रमा से बृहस्पति एकादश भाव में है, जो सूर्य से द्वितीय भाव में शुक्र मंगल को देख रहा है, जो चंद्रमा से चतुर्थेश और दशमेश भी है। बहुत ही उत्तम दर्जे का राजयोग बना हुआ है इनकी कुंडली में। लेकिन ये दोनों गुरु और शुक्र इनके वक्री भी हैं, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। वक्री होने से शुक्र और गुरु अपने स्थित भाव के फल पूर्ण रूप से देने में सक्षम नहीं हैं। शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र ने मिथुन राशि में अपने भिन्नाष्टक में केवल 3 अंक दिए हैं। अगर ये वक्री होकर पीछे भी आता है तो अपनी ही वृषभ राशि में, तो वहाँ पर भी शुक्र ने 2 अंक दिए हैं और सर्वाष्टक वर्ग में सबसे कम अंक 11 भाव में ही हैं। इसलिए इनकी कुंडली में शुक्र उतना पावरफुल दिखाई नहीं दे रहा जितना दिख रहा है। वहीं अगर गुरु की बात करें तो गुरु ने अपने भिन्नाष्टक में वृषभ राशि को 3 अंक दिए हैं और मिथुन राशि को 6 अंक दिए हैं, जो बहुत ही उत्तम फल प्रदान करने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि शुक्र से ज़्यादा गुरु इनका शुभ फल प्रदान करने वाला है और इसीलिए इनके मन में ज़्यादा कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। धर्म कर्म की तरफ ध्यान लगाने वाले व्यक्ति हैं।
कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, इसीलिए बंधन मुक्त रहते हैं योगी जी। इसीलिए सन्यासी वाले वस्त्र भी पहनते हैं तो वो योगी भी कहलाते हैं। इनका गुरु ही है जो उन्हें हर संकट से बाहर निकाल लाता है। 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। योगी जी आने वाले समय तक यूपी के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जुलाई 2030 तक, शुक्र में मंगल की दशा तक। लेकिन 2022 मार्च में इनके कुछ डिसीजन गलत हो सकते हैं, जिसके कारण इन्हें मानसिक परेशानी हो सकती है। वर्तमान मुख्यमंत्री के पद पर कार्य करते हुए योगी जी ने उत्तर प्रदेश की काया पलट कर दी है। कोरोना काल में इनके द्वारा लिए गए कदम बेहद सराहनीय रहे हैं। निस्वार्थ भावना से इन्होंने जनता के लिए दिन रात परिश्रम किया है। आने वाले समय में भी योगी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके और वहाँ की जनता ही नहीं बल्कि पूरा देश इस बात से खुश है। उनकी मेहनत, उनकी लगन से कुछ विदेशी कंपनी उत्तर प्रदेश में निवेश भी कर सकती है। बहुत बोल्ड डिसीजन लेने वाले होंगे योगी जी। हम देख रहे हैं उनके कार्यकाल में क्राइम बहुत कम हो गया है। 2021 के बाद गुरु की अंतर्दशा आने वाली है। हम पहले ही गुरु के ऊपर बात कर चुके हैं कि इनका गुरु बहुत ही प्रभावशाली है। इस दशा के आते ही योगी जी निखर कर सामने आने वाले हैं। इन सब को देखते हुए हम सभी के मन में ये सवाल भी होंगे, क्या मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री योगी जी बनने वाले हैं या अमित शाह जी? दोनों ही बहुत परिश्रमी हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं योगी जी मोदी जी के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते हैं। भारत की जनता मोदी लहर के बाद योगी लहर भी देखना चाहती है। दोनों का ही जन्म विश्वकुंभ योग में हुआ है, जिसे बहुत अच्छा या शुभ नहीं माना जाता, जिसका स्वामी यम को माना जाता है। लेकिन इस योग के कारण ये दोनों ही महान व्यक्ति के पास ऐसी विलक्षण शक्ति है कि ये किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी के द्वारा, अपनी कार्यशैली के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, क्योंकि ये योग व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाता है, एक बहुत बड़ा सोशल सर्किल देता है। तो प्रधानमंत्री पद के लिए योगी जी की खुद की इच्छा शक्ति पर निर्भर है। अभी बहुत दूर है वह समय, क्योंकि 2030 तक चंद्रमा की अंतर्दशा रहने वाली है शुक्र की महादशा में, और अगले प्रधानमंत्री पद के दावेदार अभी मोदी जी ही रहने वाले हैं 2029 तक। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, 2026-2027 का समय ऐसा हो सकता है जब मोदी जी का समय उतार चढ़ाव वाला हो। क्या एक्शन उस समय मोदी जी लेंगे, वो उन परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे में अमित शाह जी ही प्रबल दिखाई दे रहे हैं अगले प्रधानमंत्री पद के लिए, क्योंकि 2030 के बाद योगी जी के ग्रह प्रबल दिखाई देंगे प्रधानमंत्री पद के लिए। उससे पहले मुमकिन नहीं दिखता। लेकिन दोनों पूरी तरह से बराबरी पर खड़े हैं इस पद के लिए, दोनों के ग्रह स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री पद के लिए लंबे समय तक बने रहेंगे। प्रधानमंत्री पद के लिए अभी समय बहुत दूर है। 2031 के बाद लगता है कि योगी जी साधना में बिजी हो सकते हैं। मेरा किसी पार्टी या नेता या राजनेता से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूँ। बस अपने ज्योतिष के अनुभव के आधार पर अपने अनुभव साझा कर रही हूँ। हम भारतीयों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि आने वाले समय में भारत सुपर पावर, सुपर शक्ति के रूप में निखर कर सामने आए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज्योतिष की दृष्टि से ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइकन बेल को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।